आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि npm क्या होता है। npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, जो कि आपको Node.js प्रोजेक्ट के अंदर अपने पैकेजेस मैनेज करने में मदद करता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं किस तरह से काम करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर एक नोड के नाम से फोल्डर बना लिया है। नीचे देखो, नीचे नीचे ये नोड के नाम से फोल्डर बना लिया है। मैं अब इसको खोलूँगा और खोलने के बाद मैं क्या करूँगा कि राइट क्लिक करूंगा, शिफ्ट राइट क्लिक और ओपन विद कोड। अब अगर आप लोगों ने VS कोड इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो यार सबसे पहले तो VS कोड को इंस्टॉल कर लो। सिंपली इस लिंक पर आप लोग क्लिक करना और क्लिक करने के बाद, जैसे कि मैं विंडोज़ में हूँ, मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लूँगा। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। मुझे पता है आपको आता है VS कोड डाउनलोड करना, नो डाउट, बट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना रखने वाला हूँ अभी यहाँ पर VS कोड से रिलेटेड, जो कि शायद आपको ज़िंदगी भर काम देगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करूँगा इंस्टॉलर को, लेकिन यार मेरा तो VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं क्यों इंस्टॉलर को रन करने में तुला हुआ हूँ? मैं आपको बताता हूँ क्यों तुला हुआ हूँ, एक बार ये रन हो जाए। देखो यार, आप लोग सिंपल सी बात को समझो। अगर मैं शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पर करता हूँ तो ओपन विद कोड ऑप्शन आ रहा है। अब कुछ लोगों का नहीं आ रहा होगा, उनका VS कोड डला हुआ होगा, वो मैं बताता हूँ कैसे आता है। और एक चीज़ और जो प्रॉब्लम होती है, देखो दो चीज़ें चाहिए होती है हमको। एक तो शिफ्ट राइट क्लिक करें तो ओपन विद कोड ऑप्शन आए। अगर आप लोग विंडोज 10 में भी है ना, तब भी आता है ये ऑप्शन। और अगर आप लोग टर्मिनल या पावर शेल में खोलते हैं किसी भी फोल्डर को और आप लोग लिखते हैं कोड और स्पेस डॉट, यानी कि यहाँ पर VS कोड खोल दो, इस तरह से करते हैं आप, तो VS कोड खुल जाता है। ठीक है, तो अगर अब ये कह रहा है कि भाई आपने बार बार जो है ओके, तो ये कह रहा है कि आपका VS कोड रन हो रहा है और आप सेटअप रन कर रहे हो, तो सेटअप रन मत करो, ये कह रहा है कुल मिला के। तो मैंने सेटअप बंद कर दिया है अभी। अब आप लोग कहोगे मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है VS कोड, तो मैं क्यों यहाँ पर इसको दोबारा से रन कर रहा हूँ? ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो, मैंने क्लिक किया इस पर, एक्सेप्ट किया लाइसेंस टर्म, पढ़ लेता हूँ इसको, दिस लाइसेंस, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पर देखो ये सारे ऑप्शंस मैंने चेक कर रखे हैं। ऐड टू पाथ को चेक कर रखा है मैंने, ये चेक कर रखा है मैंने, ये चेक कर रखा है मैंने, ये चेक कर रखा है। अब बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि यार अगर मैं इसको रीइंस्टॉल कर लूँगा तो मेरा कोड तो नहीं चला जाएगा सारा? नहीं जाएगा यार, कर लो। देखो मैंने कर लिया आपके सामने, मेरा कोड थोड़ी ना उड़ जाएगा सारा। सिर्फ VS कोड की सेटअप फाइल्स जो हैं वो चेंज होंगी और सारा जो सेटिंग वगैरह है वो हो जाएगी इस प्रकार से कि आपको शिफ्ट राइट क्लिक करके, मैं यहाँ पर इसको लॉन्च नहीं करूँगा अभी, शिफ्ट राइट क्लिक करके अब ये ऑप्शन दिखने लगेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं। ठीक है, आप लोग कहेंगे जावास्क्रिप्ट के कोर्स में क्यों डाला, बट मुझे डालना पड़ा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको ये बात पता थी दैट्स फाइन, अगर आपने कुछ नया सीखा, मुझे लगता है 90% लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। ठीक है, तो ये मेरा VS कोड में फोल्डर खुल गया है। बहुत सारे लोगों को VS कोड चलाना नहीं आता, तो मैं यहाँ बताऊँ, नीचे से आप ऐसे, ये जो नीचे कर्सर मेरा दिख रहा है आपको, इसको ऊपर खींचूंगा तो टर्मिनल खुल जाएगा। और टर्मिनल खुलने के बाद यहाँ पर मैं जो भी कोड चलाऊंगा वो इस टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग चलेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस करके मैं फाइल बना सकता हूँ, यहाँ प्लस करके मैं फोल्डर बना सकता हूँ। यहाँ पर देखो मैं बनाने वाला हूँ एक फाइल, और ये मेरा कौन सा वीडियो नंबर है मुझे याद भी तो नहीं रहता यार, बट यार 100 के करीब आ गए हम लोग, तो बड़ी दिल से खुशी हो रही है। 96 वीडियो है ये हमारा, तो 96 मैं 96 _ बना लेता हूँ यहाँ पर modules.js के नाम से फाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पर 96 modules के नाम से एक फ़ाइल बना ली है। ठीक है, और इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, console.log hey I am good। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा नोड और मैं लिखूँगा 96, एंटर मारूंगा तो हे आई एम गुड, देखो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये जो है मेरी फाइल चलने लग गई है। ठीक है, तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया कि ये यहाँ पर फाइल चलने लग गई है मेरी। अब देखो क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे एक npm प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा npm init। ठीक है, मैं npm init लिखूँगा और एंटर मारूँगा, और ये क्या करेगा कि इसको इस फोल्डर को एज एन npm प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेगा। मुझे पता है आप में सभी लोगों को डर लग रहा होगा। जब मैंने पहली बार इन सब चीज़ों को सीखा था मुझे भी ऐसे ही लगा था कि यार ये क्या क्या हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बट आप लोग कुछ ऐसा समझो कि एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है, एक npm प्रोजेक्ट बन रहा है। npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, जिसकी सहायता से हम अलग अलग डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी और चीज़ें कर सकते हैं जो कि हम देखने वाले आने वाले वीडियोस में। तो आप मेरे साथ बने रहो, npm init लिखो। तो ये सारे सवाल मुझसे पूछेगा कि पैकेज का नाम क्या रखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन क्या रखना चाहते हो पैकेज का, ये क्या रखना चाहते हो। लेकिन कभी कभी हमें क्या चाहिए होता है, मैंने Ctrl+C कर दिया है और मैं एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि जो भी मैं टाइप करूँगा या प्रेस करूँगा वो नीचे आपको दिखेगा। ठीक है, अब कभी कभी हम लोगों को बहुत ही क्विकली
एक npm प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे npm init -y, ठीक है। npm init -y मैंने लिखा, जैसे ही एंटर मारा तो ये मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, सीधा इसको एज एन npm प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर देगा। देखो यहाँ पर एक package.json फाइल जनरेट हो गई है, और ये वाला जो फोल्डर है मेरा, जो नोड के नाम से मैंने बनाया है, वो एक npm प्रोजेक्ट के तौर पर इनिशियलाइज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर package.json में इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी है कि भाई इसका जो नाम है प्रोजेक्ट का वो नोड है, वर्जन ये है, डिस्क्रिप्शन खाली है क्योंकि मैंने npm init -y किया। अगर मैं सिर्फ npm init लिखता तो मुझे ये सारी चीज़ें डालने का मौका मिलता, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था मौका, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अपना काम करना होता है और बाद में ये सारी चीज़ें एडिट हो ही जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि ये दिखा रहा है। अब फ़ायदा क्या हुआ ये करने का यार, हमारी 96_modules.js फाइल तो ऐसे ही चल रही थी, नोड लिखकर नोड मैंने 96_9 और टैब दबाया मैंने तो एक ऑटो कंप्लीट हो गया, ये चल रही थी। तो मुझे क्यों बनाना पड़ा npm प्रोजेक्ट? फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अब मैं थर्ड पार्टी पैकेजेस, जिनको मॉड्यूल्स भी कहते हैं, वो इंस्टॉल करने वाला हूँ, ठीक है। तो Node.js मॉड्यूल फॉर PDF, मान लो PDF के साथ अगर मैं काम करना चाहता हूँ तो क्या कोई Node.js में मॉड्यूल है? हाँ, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। आप देखो यहाँ पर PDF क्रिएटर नोड के नाम से एक मॉड्यूल है, उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखो PDF नोड के नाम से एक मॉड्यूल है, और इसको इस तरह से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। आप यहाँ पर देखो कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो ये बताया गया है, और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो बताई गई हैं, कैसे जनरेट करनी है PDF। अब इसको पढ़ के और सीख कर मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब PDF के साथ काम कर सकता हूँ। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ये कॉपी करूँगा। यहाँ पर देखो मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी भी हुआ क्या? हाँ हुआ, npm i pdf-node, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, राइट क्लिक से पेस्ट होता है यहाँ पर पावर शेल में। तो npm i pdf नोट करूँगा, यहाँ पर नज़र रखना जब मैं एंटर मारूंगा तो, ठीक है। आप लोग यहाँ पर नज़र रखना, मैंने जैसे यहाँ पर एंटर मारा, आप देखो यहाँ पर कि एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा node_modules। अब ये node_modules क्या है? नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये सारे थर्ड पार्टी पैकेजेस जो हैं वो रिसाइड करते हैं। मैंने ये पैकेज एक इंस्टॉल किया, लेकिन इतने सारे बन गए क्योंकि इसकी भी डिपेंडेंसी थी, ठीक है। तो जितनी भी मेरे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। जो मॉड्यूल्स मैं इंस्टॉल करता जाऊँगा वो नोड मॉड्यूल्स में आ जाएगा। और इस नोड मॉड्यूल, ध्यान से सुनना, इस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को जनरेट करने की जानकारी मेरे package.json में आ जाएगी। इसने यहाँ पर डिपेंडेंसीज में डाल दिया कि भाई PDF नोड जो है प्रोजेक्ट यूज़ करता है। तो अब अगर मान लो नोड मॉड्यूल्स इतना बड़ा फोल्डर होता है, ऑब्वियसली हम ना ही तो उसको गिट में पुश करते हैं। अगर आपको गिट नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो आपको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और node_modules ये जो फोल्डर है, इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ अभी, क्योंकि यार ये बहुत बड़ा फोल्डर है, ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। यहाँ तो तब भी छोटा है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में इतना बड़ा हो जाता है ये फोल्डर, फाइल्स इतनी सारी हो जाती हैं। मैं आपको एक अपना पर्सनल वाकया बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैंने क्या किया था, वन ड्राइव पे डाल दिया था अपना ये प्रोजेक्ट, ठीक है। और वन ड्राइव पे जब मैंने इस प्रोजेक्ट को डाला तो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर इतनी फाइल्स थी कि मेरी वन ड्राइव ही हैंग हो गई। वन ड्राइव की फाइल्स की लिमिट होती है, मेरा यहाँ पर वन ड्राइव सिंक हो रहा है, आप देख सकते हो। चेंजेस वगैरह जो भी शेयर्ड फोल्डर्स हैं मेरे, उनके यहाँ पर आते रहते हैं चेंजेस, लेकिन नोड मॉड्यूल्स फोल्डर ने मेरी वन ड्राइव को ही हैंग कर दिया। मैंने वन ड्राइव सपोर्ट से बात करी, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये क्या है, आपका इतना बड़ा फोल्डर पड़ा हुआ है, इसको हटा लो यहाँ से, क्या कर रहे हो, इतनी फाइलों का क्या करते हो आप? क्योंकि जो नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारे फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं ये 3 फाइल्स या फिर ये जो नोड फोल्डर है वो जिप करके किसी को भी भेज सकता हूँ, और वो इस प्रोजेक्ट को दोबारा से चला सकता है। और चलाने से पहले वो npm इंस्टॉल रन कर सकता है। npm इंस्टॉल का क्या मतलब है कि package.json के अंदर घुसो और जितनी डिपेंडेंसीज हैं उनको इंस्टॉल कर दो। क्या मतलब है npm इंस्टॉल का? नीचे कमेंट में सब लोग लिखो अपनी भाषा में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिखो यार, क्योंकि तभी सीखने को मिलेगा। npm इंस्टॉल का मतलब है कि आप लोगों के लिए जो Node.js है वो package.json के अंदर झांकेगा, और package.json में झांकने के बाद वो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करके एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बनाएगा। इसी बात पे मारते हैं एंटर, ठीक है, और देखते हैं कि बनाता है कि नहीं। हाँ, इसने ये सारी डिपेंडेंसीज का फोल्डर बना लिया यहाँ पर, ठीक है। तो npm इंस्टॉल ये करता है। बहुत सारे लोग यान भी यूज़ करते हैं, YARN यान, और यान थोड़ा सा फास्ट होता है npm से, बट उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि यान कोई यूज़ कर रहा है तो कि यार वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंटिस्ट है। मतलब कभी भी आप लोग को कूल दिखना है या फिर आप लोग को ये दिखना है कि आप मतलब बहुत ही स्मार्ट हो तो यान यूज़ कर लो, ठीक है। यार मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यान जो है वो npm की तरह ही पैकेज मैनेजर है। मैं चाहूँ तो अपने प्रोजेक्ट को यान से भी मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यान से कर रहे हो तो यान से करना,
अगर npm से कर रहे हो तो npm पे स्टिक करना। और यान के अंदर बस कमांड थोड़े से चेंज होते हैं, जहाँ हम लिखते हैं npm इंस्टॉल वहाँ हम लिखते हैं यान ऐड, ठीक है, और पैकेज का नाम। उतनी ज़्यादा कोई एडवांटेज नहीं मिलती है, आप लोग इतने भी कूल नहीं दिखोगे यान यूज़ करके जितना आपको लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने यान यूज़ करा हो, कल आपको जो है 15-20 ऑफर लेटर कंपनी आ गई आपके घर में दुनिया भर की। वो एक ऐड था ना, दुनिया भर के सीईओ आ गए आपके घर में कि हम हायर करेंगे, लड़ रहे हैं आपस में। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको बताना चाहता था यान भी एग्जिस्ट करता है एज अ पैकेज मैनेजर, और आप लोग उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर मैंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया, ये जो मैंने अभी, मैं आपको ब्राउज़र में जाके दिखाता हूँ, मैंने ये PDF नोट इंस्टॉल किया। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा, फिर मैं इसको कुछ इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखो मेरा नाम भी लिखा हुआ है इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा किया इन्होंने ये करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो pdf.create मेथड का आप यूज़ कर सकते हो, डॉक्यूमेंट एक बना सकते हो, डॉक्यूमेंट में आपको HTML देना है, ये देना है, और आपकी PDF बन जाएगी। मैं काम करूँगा, मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और यूज़ करके दिखाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार ये पैकेजेस जो हैं थर्ड पार्टी एक्चुअल में काम करते हैं, ठीक है। तो मैं ये हाई आई एम अ गुड का कंसोल लॉग हटाता हूँ। कंसोल लॉग आपको आता है, सबको मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, template.html को रीड किया, तो मैं एक template.html जो है वो बनाऊंगा, और मैं 96 अंडरस्कोर template.html बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि 96 वीडियो है, ठीक है। तो नाम तो फाइल का यार कुछ भी हो सकता है, तो 96 अंडरस्कोर template.html के नाम से आप देखो मैंने यहाँ पर बनाया। और ये करने के बाद ना आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, 96 अंडरस्कोर template.html करने के बाद मैं ये चीज़ जो है इसको कॉपी करूँगा। मैं बहुत क्विकली करना चाहता हूँ ये काम, मेरा बस उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। प्रोवाइड फॉर्मेट एंड ओरिएंटेशन एज पर योर नीड्स, तो ये इस तरह से आप एक ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट दे सकते हो, और किस तरह के पेपर में कैसे आप चाहते हो इसको, ये आप बता दो, ठीक है। मैं ज़रा टर्मिनल बंद करता हूँ। और ये करने के बाद एक बात इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कोड रनर नाम की एक VS कोड में एक्सटेंशन होती है, जिसको आप अगर इंस्टॉल करोगे तो ऊपर एक बटन दिखेगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आपका बटन दिख रहा है, हमारा दिख नहीं रहा है यहाँ पर रन करने का। तो आप जाओ सिंपली एक्सटेंशंस में, बाकी जो एक्सटेंशंस मैंने इंस्टॉल करी हुई हैं उनको इग्नोर करो, और कोड रनर जो है इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। कोड रनर को आप इंस्टॉल करोगे, आपको यहाँ पर एक बटन देखने को मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके अपने कोड को रन कर सकते हो, ठीक है। वरना अदरवाइज आप लोग यहाँ पर नोड स्पेस फाइल का नाम देके भी कोड को रन कर सकते हो हमेशा, तो उसकी टेंशन तो लेना ही मत कभी, ठीक है। तो यहाँ पर output.pdf ये जनरेट करेगा होपफुली, ठीक है, अगर ये पैकेज ठीक से काम करता है तो। और यहाँ पर मैं pdf.create जो है उसको रन कर देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कॉपी पेस्ट किया सिंपली, ये जो HTML थी शायद इसकी PDF बनेगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको मैं चला कर देखता हूँ, एंड क्या मुझे output.pdf जनरेट होकर मिली, देखता हूँ मैं। यहाँ मुझे कोई एरर मिला, PDF -node, ओह इसका नाम PDF -node है आई गेस। NPM वालों में से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो भाई फिक्स कर लो इसको। ये अगर देख रहा है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर PDF -node है, ये गलत लिखा हुआ है, पैकेज का नाम आपके PDF -node है, ठीक है। तो इसको फिक्स कर लें आप, ठीक है। तो इसको ठीक कर लें आप, और यहाँ पर आप लोग एक काम और कर सकते हैं, ठीक है। और वो काम ये है कि हम लोग यहाँ पर इनको एक पुल रिक्वेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो पुल रिक्वेस्ट हम किस तरह से दे सकते हैं, इनकी readme.md पर जाकर हम फिक्स कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और अगर ये लोग पुल रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो पड़ी रहेगी, लोग देख लेंगे अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। बट अभी हम अपना कोड चलाते हैं, पहले हो सकता है और चीज़ें भी हमें चेंज करनी पड़े, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करूँगा, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि पुल रिक्वेस्ट कैसे माननी है। और यहाँ पर आप देखो मैं Ctrl+F करके PDF - करूँगा और देखूँगा कहाँ पर डैश है, इसको फिक्स कर दूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर नीचे प्रपोज कर दूँगा चेंजेस, ठीक है। मैं लिख दूँगा फिक्स्ड typo in package name which was causing an error, ठीक है। और ये चीज़ मैं लिखूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा फिक्स टाइपो PDF नोड, सॉरी नॉट रीडर, PDF नोड। बट लेट्स सी, ये प्रपोज करने से पहले चेंजेस मैं देखता हूँ कि लेट्स सी ये चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। और ये भी नहीं चला है, pdf.create इज़ नॉट अ फंक्शन, उप्स क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर। .create डॉक्यूमेंट और ऑप्शंस, डॉक्यूमेंट ये है मेरा, ऑप्शंस ये है, कह रहा pdf.create इज़ नॉट अ फंक्शन। ये कैसा मजाक है यार, अगर मैं PDF देखूँ तो इनके पास क्या क्रिएट नाम का कोई फंक्शन नहीं है।
डॉक टाइप इक्वल्स टू PDF। सो गाइज मैंने यहाँ पर आउटपुट डॉट PDF काफ़ी जद्दोजहद के बाद बना लिए, ठीक है। मुझे थोड़ा टाइम लगा इसको बनाने में क्योंकि मुझे वो काफ़ी एरर्स आ रहे थे और मैंने उन सारे एरर्स को फिक्स किया। अब मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। एक तो मैंने यहाँ पर टाइप PDF ऐड किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइप PDF ऐड करूँगा, टाइप PDF, और मैं इसको चेंज करूँगा फिक्स्ड सम टाइपोस, ठीक है। और मैं इनको एक पुल रिक्वेस्ट दूंगा ताकि कोई भी इंसान फ्यूचर में इस पैकेज को यूज़ कर रहा है तो वो अच्छी तरह से यूज़ कर पाए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर करी है वो टाइप PDF लिखा है, ठीक है। और उसी के साथ साथ PDF.create कोई फंक्शन नहीं था इनका, PDF डायरेक्टली फंक्शन को रन करना था हमें, ठीक है। तो मैं इसको अब जब रन करूँगा तो ये मुझे एक output.pdf जनरेट करके देगा और ये यहाँ पर रन करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी इसमें एरर्स थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यार, हम इसको फिक्स करने के लिए बैठे तो हैं यार। क्रिएट नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। तो PDF.create मेथड आफ्टर सेटिंग ऑल द पैरामीटर्स पास द डॉक्यूमेंट टू PDF.create नहीं भाई, PDF मेथड, ठीक है। तो PDF.create नहीं, PDF डायरेक्टली इनका एक मेथड है, ठीक है। और अब ये चल रहा है बिल्कुल सही से, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कैसे करना है। अब मैं यहाँ पर प्रपोज कर दूंगा चेंजेस। फिक्स्ड, मैं इसको हटा देता हूँ यार, मैं फिक्स सम टाइपोज कर देता हूँ टू मेक इट वर्क, ठीक है। और मैं इसको प्रपोज चेंजेस कर देता हूँ और मैंने चेंजेस प्रपोज कर दिए हैं। और मेरी जो पुल रिक्वेस्ट है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये जो पुल रिक्वेस्ट है मेरी, ये एक्सेप्ट कर लेंगे अगर इनको लगेगा, और ये चली जाएगी इनके पास। आई होप कि ये रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर लें। मैंने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कई चीज़ें सीखने को मिली यार आज। पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। गिटहब का जो UI है वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया है कि यहाँ पर एक तो मैंने इसका नाम ठीक किया, PDF डैश नोट किया, और फिर PDF डायरेक्टली मेथड था। मैंने कैसे पता किया कि PDF डायरेक्टली मेथड है, मैंने कंट्रोल क्लिक किया इस पर, मैं यहाँ पर पहुँच गया। मैंने देखा मॉड्यूलर एक्सपोर्ट्स में सिर्फ एक फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है और क्रिएट का नामो निशान नहीं है यहाँ पर। मतलब ये PDF.create इसके अंदर ज़रूर है, लेकिन इन्होंने HTML PDF का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो इनका जो यहाँ पर इनका जो पैकेज है उसमें नहीं है डायरेक्टली क्रिएट फंक्शन। HTML PDF में है ये चीज़, ठीक है। तो मैंने इनका पैकेज जो है यूज़ किया है, तो मैंने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर आपको और भी पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैं मर्ज करने के लिए मर्ज PDF, ठीक है, Node.js मर्ज PDF के तो काफ़ी ये मिल जाएंगे आपको। PDF मर्जर JS यहाँ पर आप देख सकते हो, EDP ईजी PDF मर्ज के नाम से एक है। अब यहाँ ना स्टार्ट ज़रूर देख लिया करो कि यार कितने लोग वीकली इसको डाउनलोड कर रहे हैं, कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी नई इस पे जाते हो NPM पैकेज पे तो दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये PDF 1.pdf करके मर्ज कर देगा सारी PDFs को। न्यू PDF मर्जर बना है, अवेट मर्जर डॉट ऐड, एक करके सारी PDFs जो है मर्ज कर देगा। अब ये एक पेज को मर्ज करेगा। काफ़ी ऑप्शन है इसमें, तो इसको आप लोग ट्राई करना, ठीक है। अभी के लिए अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर एक्सेस करना। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्योंकि फ्यूचर में रैपलेट यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि रैपलेट से फ़ायदा ये होता है कि मैं आप लोगों को कोड वगैरह दे पाता हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यही चीज़ रैपलेट में करनी है तो कैसे करोगे। तो मैं यहाँ पर Node.js की टेम्पलेट बनाऊँगा अभी, Node.js, ठीक है। और अरे क्या कर दिया मैंने, Node.js और 96_ मैं लिखूँगा JS और पैकेजेस, और मैं यहाँ पर क्रिएट रैपल करूँगा। और JS पैकेजेस यहाँ पर करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा कि ये जो मेरी फाइल है इसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा और आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो आप लोग यहाँ देखना कंसोल पे ये ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है पैकेज रैपलेट ने। रैपलेट आपकी ज़िंदगी को आसान बनाता है। NPM इंस्टॉल करना भी शुरू कर दिया रैपलेट ने। रैपलेट ने कहा भाई देखो मैं जो है इस पैकेज को जो है इंस्टॉल करूँगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 96_template.html मेरी नहीं है, तो मैं काम करता हूँ कि template.html के नाम से बना ही लेता हूँ एक फ़ाइल। काफ़ी सिमिलर है VS कोड और रैपलेट, क्योंकि आप यहाँ पर शॉर्टकट्स भी सेम यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद एक फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपका कोड हमेशा इंटरनेट पर रहता है। मैं अपने फ़ोन में कोड करता हूँ रैपलेट की मोबाइल ऐप की वजह से। आज की तारीख में मैं फ़ोन से कर पा रहा हूँ कोडिंग, पहले नहीं कर पाता था। सिंपल सी बात है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया ऐप है, काफ़ी बढ़िया ऐप है, ट्राई करना एक बार। फ़ोन ऐप सब लोग इंस्टॉल करना रैपलेट की यहाँ से जाने के बाद, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है और काफ़ी बढ़िया ऐप है यार, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर टेम्पलेट डॉट इसमें मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस तरह से सिर्फ एंटर करके, अरे ये क्या हो रहा है, मैंने ये किया और टैब दबाया, ठीक है। और ये देखो आप लोग यहाँ पर कि
हे आई एम अ गुड बॉय मान लो मैं लिख रहा हूँ फॉर सम रीज़न, ठीक है। और ऑब्वियसली इस पैकेज में क्या कोई दिक्कत है? नहीं, इस पैकेज में दिक्कत नहीं थी, अभी चल जाएगा होपफुली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो होम रनर ये आउटपुट डॉट पीडीएफ बन गई है। वाओ यार, रैपलेट पीडीएफ को भी प्रीव्यू करवा रहा है, वाओ यार, आई एम अमेज्ड यार। मतलब मुझे रैपलेट काफ़ी अच्छा लगता है और फ्यूचर में भी मैं यूज़ करने वाला हूँ, काफ़ी कमाल की चीज़ है। हे आई एम अ गुड बॉय, डायरेक्टली यहाँ पर पीडीएफ आप खोल सकते हो। यार वीएस कोड नहीं खोल पाया, मुझे पता है वीएस कोड में भी एक्सटेंशन है जिससे आप लोग खोल सकते हो, बट कौन 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 इंस्टॉल करेगा बार बार एक्सटेंशन यार, ठीक है। ग्रेट यार ग्रेट, आप इस रैपल को एक्सेस करना, इसको एक्सेस करके एक काम मेरा करना आप लोग की फर्स्ट वीडियो में जाकर रिव्यू छोड़ देना इस कोर्स का, रिव्यू कोलन करके फर्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, फर्स्ट वीडियो में कमेंट लिखना और बताना ये कोर्स आपको कैसा लगा, ठीक है। बुकमार्क करें इस पेज को, यहाँ क्लिक करके सेव करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।